अगर आपका बाटी खाने का मन कर रहा हो और आपके पास आग की व्यवस्था ना हो तो आप मेरे इस तरीके से बिल्कुल खस्ता बाटी बना सकते हैं, जिसे बनाना बिल्कुल भी आसान है। चलिए हम इसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप भरकर सत्तू ले लिया है। यह मेरे घर का बना हुआ सत्तू है। इसे हमने जौ और चने से बनाकर तैयार किया है। मार्केट में भी आसानी से सत्तू मिल जाता है, आप उसे ले लीजिएगा। से 15 लहसुन की कलियों को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसे हम सत्तू में डाल देंगे। 1.5 इंच के लगभग हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। साथ ही हमने एक हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट कर ले लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च की जगह थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने 1 छोटा चम्मच भरकर जीरा ले लिया है। ये कच्चा जीरा है। छोटा चम्मच के करीब हमने इसमें मंगरेट डाल दिया है, जिसे काला जीरा या कलौंजी भी कहा जाता है। साथ ही हमने 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन ले लिया है। अजवाइन को हम हाथों से मसल कर डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अजवाइन का। साथ ही हम इसमें डालेंगे अचार का मसाला। अगर आपके पास मोटी वाली लाल मिर्च के अचार का मसाला हो तो आप उसे यूज़ कीजिएगा, और अगर ना हो तो आम के अचार का मसाला भी आप डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अचार के मसाले के साथ जो थोड़ा सा तेल रहता है, आप उस तेल को ज़रूर डालिएगा इस बाटी में, उसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अचार में। साथ ही बाटी के मसाले में और अच्छा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस डाल रहे हैं। नींबू की मात्रा को आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसमें प्याज और धनिया डालना भूल गई थी दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें बाद में डाला है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को हमने बारीक काट कर डाल दिया है, और थोड़ा सा हमने साथ में हरी धनिया को भी काट कर डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें इसे गूँथना नहीं है। एक हल्का सा बाइंडिंग जैसे आ जाए, बस उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। इसी तरीके से हाथों से दबाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसी ही बाइंडिंग होनी चाहिए। बाटी मसाले को हम साइड में रख देंगे। चलिए अब हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है। कप भर कर हमने गेहूं का आटा ले लिया है। आप किसी भी कटोरी से माप कर ले सकते हैं। साथ ही हमने इसमें मोयन के लिए जो घर का नॉर्मल चम्मच होता है, उस चम्मच से हमने इसमें लगभग 6 से 7 चम्मच भरकर रिफाइंड ऑयल ले लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हम इसमें एक अच्छे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा अजवाइन को लेकर और उसे हाथों से मसलते हुए हम इसमें डाल देंगे। आप अगर अजवाइन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और हमें हाथों से इसे रब करते हुए जो है मिक्स करना है। इससे बाटी जो हमारी बहुत बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होती है। आप इसी तरीके से लगभग 1 मिनट तक इसे मसल लीजिएगा अच्छे से, फिर आपका आटा बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हम अच्छी तरीके से गूँथ लेंगे। आटे को गूँथने के लिए हमने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है। आटे को हमें थोड़ा सख्त ही गूँथना है, जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा सख्त आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें गूँथ कर इसे तैयार कर लेना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं गूँथेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही हम रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम इसे फिर से गूँथेंगे। आटे को हम ढककर साइड में रख देंगे और हम भरते की तैयारी कर लेंगे। भरता बनाने के लिए हमने 2 बैगन और 3 टमाटर ले लिया है। बैगन को बीच से चीरा लगा देंगे। लगाकर हम चेक कर लेंगे कि बैगन में कीड़े हैं कि नहीं, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर सरसों का तेल लगा देंगे, जिससे बैगन हमारे बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाएंगे। बैगन अगर ताज़ा है तो बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है। दोनों बैगनों में हमने तेल को लगा दिया है, और इसमें भी हम कट करके देख लेंगे कि कीड़े हैं कि नहीं। साथ ही हमने टमाटरों में भी ऑयल लगा दिया है। लगाने से जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और ये अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। बैगन को भूनने के लिए हमने गैस पर एक स्टैंड रख लिया है। गैस की आंच को हमें बिल्कुल फुल करके रखना है, और हम इस पे बैगन रख देंगे पकने के लिए, और तेज़ आंच पर ही हम बैगन को भून लेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तब आप इसे डायरेक्ट भी रखकर भून सकते हैं। आप देख सकते हैं बैगन हमारा अच्छी तरीके से भुनकर रेडी हो चुका है। ये गलकर एकदम सॉफ्ट हो चुका है, आप देख रहे हैं। बैगनों को हम हटा देंगे। साथ ही हम टमाटर को भी इसी तरीके से रखकर उलटते पलटते हुए भून लेंगे।
टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं। अगर आपको देसी टमाटर मिल जाए दोस्तों तो आप उसे भरते में यूज़ कीजिएगा, मुझे तो नहीं मिला था। टमाटर और बैगन को हमने भूनकर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो इन्हें आप अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा तब छीलिएगा। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे छील ले रही हूँ। टमाटर अभी गर्म है और बैगन भी अच्छे से गर्म है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो और आप बैगन को जल्दबाजी में छीलना चाहते हैं तो आप एक बड़े बर्तन में नॉर्मल पानी रख लीजिएगा, फिर उसमें बैगन और टमाटर को डाल देंगे। ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आप इस तरीके से बैगनों को चेक कर लीजिएगा बाद में भी। और थोड़ा सा गर्म लग रहे हैं इसलिए मैं इसे चाकू की सहायता से थोड़ा सा इसका आगे वाला भाग काट कर निकाल दूंगी और इसे इस तरीके से फैलाकर अच्छे से चेक कर लूँगी कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं रह गए हैं। करने के बाद एक बार बैगनों को आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस तरीके से। बैगन और टमाटर को हमने छील कर ले लिया है। साथ ही हमने पहले से ही उबाल कर आलू रखे हुए थे। उबले हुए आलूओं को हम छील कर इसमें भरते में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4 डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं। साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर ले लिया था। प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं और लहसुन को भी बिल्कुल बारीक काट कर आप डाल सकते हैं। साथ ही हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया को डाल दिया है। साथ ही हम भरते में डालेंगे सरसों का तेल। हमने 2 चम्मच कच्चा सरसों का तेल लिया है। भरते में सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आलू को भी हम बिल्कुल बारीक तोड़कर तैयार कर लेंगे। भरते को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये इस तरीके से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। हमने भरते को भी बनाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं और हमने जो आटे को गूँथ कर रखा था उस आटे को हम ले लेंगे और हाथों से इस तरीके से हम थोड़ी देर मसल लेंगे जिससे आटा हमारा अच्छी तरीके से चिकना हो जाए। मसलते टाइम हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आटे को हमने मसल कर चिकना कर कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें एक छोटी सी लोई को तोड़ लेंगे। बहुत बड़ी हमें लोई नहीं रखनी है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए छोटी सी लोई तोड़ते हैं उसी तरीके से हमें लोई को तोड़कर तैयार कर लेना है। और हमें दोनों अंगूठों की सहायता से इस तरीके से इसे एक कटोरी नुमा शेप दे देना है। कटोरी नुमा शेप देने से जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार की है उसे हम बहुत अच्छी तरीके से इसमें सत्तू की स्टफिंग को भर पाएंगे। आप अपने हिसाब से स्टफिंग को अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। हमने खूब अच्छी तरीके से इसमें स्टफिंग को डाल दिया है और हम इसे थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए इसी तरीके से हम इसे पोटली के शेप में इसे हम बना लेंगे। और जो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा आटा है उसे हम तोड़कर निकाल देंगे और फिर हम इसे हाथों से अच्छी तरीके से दबाकर गोल कर लेंगे। साइड से हमने एक्स्ट्रा आटे को तोड़कर तैयार किया था उस साइड से थोड़ा थोड़ा क्रैक जैसा आपको दिखेगा। आप उसे उंगलियों की सहायता से दबा दीजिएगा, फिर इसे अच्छे से शेप दे दीजिएगा। आप देख सकते हैं बाटी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। सारी बाटियों को हमने बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने एक मोटी तली की कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। इसे फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस की आंच को हम अब मीडियम कर देंगे। और आपको एक बार में जितनी बाटी आसानी से आ जाए उतनी बाटी डालकर आप फ्राई कर लीजिएगा। एक बार में हम बहुत ज़्यादा बाटी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसे चलाने में और फिर पकाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देख सकते हैं बाटी हमारी आधी पक चुकी है। हम इसे फिर से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी हम अच्छे से पका सकें। बाटी को पकाते हुए हमें लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं बाटियों में बहुत बढ़िया सा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा देर हम बाटी को नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये फिर बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी। बाटी हमारी पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बाटी को पकाते टाइम अगर हम गैस की आंच को मीडियम करके रखेंगे तो बाटी हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। सारी बाटियों को हम इसी तरीके से बनाकर निकाल लेंगे। चलिए बाटी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बाटी में बिल्कुल भी आपको ऑयल नहीं दिखेगा। बाटी हमारी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म बिल्कुल एंजॉय कीजिए।